गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है। इन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज 4 जनवरी 2025 को फिर से आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूं। जैसा आपको मालूम है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कल ही गाइडलाइन जारी हो चुका है, दिशा निर्देश जारी हो चुका है। उसके बाद कई सारे शिक्षक साथी हमारे उसको लेकर भी आनाकानी कर रहे हैं, यानी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, स्क्रूटनी में क्या होगा, कब तक हो पाएगा। इस तरह के सवाल लगातार आप सोशल मीडिया पर या उधर देख रहे होंगे। जैसा आप देखते हैं कि इंसान की ये खासियत होती है कि इंसान को है ना, जब कितना भी चीज़ मिल जाए उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। ये असंतुष्टि वाली जो भावना होती है मानव के अंदर होती है, और वो कभी भी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। पहले तो हम चाह रहे थे कि किसी तरह भी ये जो है गाइडलाइन जारी हो, कैसे होगा, क्या होगा, किसका पहले होगा, किसका बाद में होगा। इसको लेकर लगातार आप देख रहे होंगे कि ये बातें कही जा रही थी, चाहे वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर हो या यूट्यूब पर हो, कहीं भी हो। इस तरह के सवाल चल रहे थे कि सिर्फ कम से कम पहले गाइडलाइन जारी हो जाए, कम से कम आप ये बताइए कि कब तक आप करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे कीजिएगा, ये सभी चीज़ें जानकारी हमें हासिल हो। तो जब ये चीज़ आ गया है तो अब कह रहा है कि भविष्य में तो बहुत समय लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि कितना समय इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगने वाला है। क्या सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा या सबसे कम समय किस में लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, आपके अपने स्क्रीन पर है भी, फर्स्ट पेज में असाध्य रोगी तथा दिव्यांग, विधवा एवं परित्यक्त टीचर्स की ऐच्छिक तबादले होंगे। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 4 अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इसका होना है। तो सबसे पहले जो है आप देखे होंगे कि फर्स्ट फेज में असाध्य रोगी, गंभीर बीमारी तथा दिव्यांग का होगा। दूसरे में होगा विधवा या परित्यक्त या टीचर्स। उसके बाद तीसरे में पति पत्नी वाला। चौथे में जो है वो दूरी के आधार पर जिसका बहुत ज़्यादा दूर है वैसे शिक्षकों का ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे चरण में आप देख रहे हैं पुरुष का होगा स्थानांतरण। तो अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सबसे ज़्यादा समय किस में लगने वाला है। जैसा आप कल अगर एक ऑडियो सुने होंगे रजनीश कुमार सर का, उसके ऑडियो में भी उन्होंने भी ये बात बताई थी कि क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो समय लगना है ये पहले ही इसमें लगना है, खास करके ये दिव्यांग, असाध्य रोगी, गंभीर गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए। अब बोलिएगा इसमें कैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें ही आपको, जैसे कोई अगर शिक्षक आवेदन देगा कि मुझे असाध्य बीमारी है, तो उसके एक एक पेपर की जांच करनी होगी, और सीधे जांच करके जो है उसकी सही बीमारी है कि नहीं है, इसका सही पता लगाने के लिए उसके जो है मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको जांच की जाएगी। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा हाँ इसका होना है कि नहीं होना है। सबसे पहली बात तो इसमें काफ़ी गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर दूसरा है कि दिव्यांग, अगर जैसे दिव्यांग है कि नहीं है, इसका कहीं गलत तरीके से तो इसने इसका इस्तेमाल नहीं कर लिया है, तो इन सभी चीज़ों की जांच होगी इसमें, दिव्यांग और असाध्य रोगी के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा समय इसी में लगेगा। उसके बाद जब आप देखेंगे दूसरा है कि जैसे विधवा है या प्रत्यक्त, इसके बारे में भी जांच होगी कि जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है, जैसे किसी विधवा का या कि मैं विधवा हूँ या मेरा तलाक हो चुका है, वैसे लोगों का, तो उसमें जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक ही डॉक्यूमेंट होगा कि वो विधवा है, उसका हस्बैंड का जो है क्या कहते हैं मृत्यु सर्टिफिकेट लगा रहेगा, और जो है तलाकशुदा है तो उसका कोर्ट का कोई ये होगा, अगर उसको दिखाएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये तलाकशुदा है। तो ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा समय अगर मैं मेरे अपने इससे समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा समय जो है ये असाध्य बीमारी और दिव्यांग के लिए ही लगेगा। अब आप जानते हैं कि सबसे कम एज का जो है, सबसे कम जो आवेदन है इन्हीं में पड़ा है। सबसे कम आवेदन जो असाध्य बीमारी है या क्या कहते हैं दिव्यांग है, इसमें सबसे कम आपका आवेदन पड़ा है। तो इसमें 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है स्क्रूटनी के लिए। जो अफसर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं वो 16 है। तो उसमें देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 4 या 5 हज़ार या मान लीजिए कि 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक होंगे जिनका असाध्य बीमारी के बारे में कहा गया है, या और विधि, इनमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सामान्य शिक्षक हैं, जो अपनी दूरी के आधार पर उन्होंने अपना आवेदन दिया है या अभिआवेदन दिया है, वैसे शिक्षकों का कुछ भी जांच करना नहीं है। उसमें सिर्फ उनको ये देना है कि दूरी किसकी कितनी है। अगर दूसरे ज़िला में है उसकी दूरी इतनी है तो बस उसको कर दिया जाएगा।
मतलब उसमें अब अगर गूगल में भी सर्च करके देखेगा कहाँ से कहाँ इसका घर है, स्कूल कहाँ है, गूगल में सर्च करके देखेगा तो उससे भी उसको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ज़्यादा समय उस जांच में नहीं लगेगी, यानी फर्स्ट फेज में जो है जो समय लगना है फर्स्ट फेज में ही लगना है। तो इसीलिए उम्मीद है कि आप जनवरी से पहले ही, जनवरी के लास्ट तक यानी फरवरी तक, हर हाल में फरवरी से पहले पहले हमको लगता है कि विभाग जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट कर देगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि इसमें जो है किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा, किसी तरह की घूस की बात नहीं होगी। जहाँ पर घूस घास की बात होती है वहीं पर थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सेटिंगबाजी करने में समय लग जाता है। तो इसको लेकर विभाग ने, एसीएस महोदय ने बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि आप सिर्फ आप जो अफसर को डिप्यूट किया गया वही इस काम को करेंगे, उसके अलावा किसी भी तरह के डाटा ऑपरेटर को इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा, या उनके कोई सलाह नहीं लिया जाए, उसकी कोई मदद नहीं ली जाएगी। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान है, आप भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं, मेरा अनुमान है और साथ ही साथ जो हमारे रजनीश सर हैं उनके द्वारा भी ये बात कही गई है, तो उससे मुझे लगता है कि जनवरी के अंत तक सभी शिक्षकों का, चाहे वो दूरी के आधार पर आवेदन किए हों या फिर किसी तरह के असाध्य रोगी हैं, बीमार हैं या विधवा हैं, किसी तरह का क्या कहते हैं दिव्यांग है, इन सभी का जनवरी के आखिरी हफ्ते तक सभी का ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। तो मुझे ऐसा अंदाज़ा लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि नहीं सही क्या हो सकता है, आपकी क्या राय है, ज़रूर इस वीडियो के इस क्या कहते हैं कमेंट में जाकर आप मुझे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।